बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरफ पटेल साहब ने हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब पर एक इल्ज़ाम लगाया था कि इनको किसी ने जो है वो घड़ी गिफ्ट में दी थी। अब घड़ी भी कीमती है, इसलिए तो इसने शोर डाला है। और जिस बंदे का नाम लिया है वो है बिलाल राउफ साहब, शायद ये दुबई के रहने वाले हैं। जिस बंदे का नाम इस्तेमाल किया था, अब उस बंदे का एक वीडियो क्लिप जो है वो हमारे सामने आया है। मैं चाहूँगा कि आप अहबाब एक मरतबा बिलाल राउफ साहब की गुफ्तगू सुन लें। बिलाल राउफ साहब जो है, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आपको हक़ायक़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अशरफ पटेल साहब जो है वो किस मकाम पर खड़े हैं। बग़ैर तहक़ीक़ के बोलने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, इसी आग में जो है ये जल रहे हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि बाबा जी कबर जो तुहाड़ियां लत्तां चलियां गईयां ने, हथ जुड़ा लो। ये नहीं कि तुहाडे बोलने के नाल हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, हाजी इमरान अत्तारी साहब या दावत इस्लामी पर जो है वो पता नहीं क्या पहाड़ टूटने वाला है। ऐसी वैसी कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी ख़बर व आखिरत की ज़रूर फ़िक्र करें। तो नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि जो अशरफ पटेल साहब ने वीडियो बनाई थी, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से खंगालने की कोशिश की है। इनके फेसबुक जो पेज है वहाँ पर भी मैंने अच्छे खासे तरीके से जो है वो जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने नज़र दौड़ाई, देखा। और यूट्यूब पर भी मैंने देखा। वो जो इन्होंने इल्ज़ाम हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब पर लगाया था, वो इस वक्त जो है वो डिलीट इन्होंने कर दी हुई है अशरफ पटेल साहब ने। क्यों? इसलिए कि इनके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं था। जिस बंदे का नाम लिया था उस बंदे ने ही आकर इसकी यानी कि अशरफ पटेल साहब की जो है वो मुखालफत कर दी। पीछे क्या रह गया? इसलिए मजबूरन जो है अशरफ पटेल साहब को वो वीडियो डिलीट करना पड़ी। बाकी सारी बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है वो बिलाल राउफ साहब की गुफ्तगू समाप्त करें। अब्दुल हबीब भाई को मैंने शुरू वाली मीटिंग में कहा था कि आपको रोलेक्स की घड़ी तोहफे में दी, तो रोलेक्स सबूत नाम बताओ किसने दी। तो मैं आपको बताता हूँ बिलाल राउफ ने दी आपको। बिलाल राउफ जो दुबई में रहते हैं उन्होंने आपको घड़ी पहुंचाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल अब्दुल रऊफ नाम है मेरा। और अभी मैंने जो है वो कुछ दोस्तों से मैसेजेस रिसीव किए जिसमें अशरफ पटेल करके कोई शख्स है, उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया है। और ये इस के साथ के बिलाल अब्दुल रऊफ ने मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि अब्दुल हबीब अत्तारी को मैंने रोलेक्स घड़ी जाकर गिफ्ट दी है, डिलीवर करी है, गिफ्ट करी है, वटेवर। तो अशरफ भाई, आप सबसे पहले तो अर्ज़ करूं कि आपने मेरी दिल आज़ारी की है। मुझसे इजाज़त लिए बगैर आपने मेरा नाम कहीं डाला, और वो भी झूठा नाम डाला। अल्लाह से डरें, खौफ खुदा रखें। आप इस चीज़ का मुझे सबूत दें कि मैंने आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि मैंने ही जाकर जो है ना अब्दुल हबीब को रोलेक्स घड़ी दी है। अब्दुल हबीब भाई से मेरी मुलाकात हुए मुझे याद नहीं है, शायद 3-4 साल हो गए होंगे। और अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपकी मेरी गुफ्तगू क्या हुई थी। तो आप अल्लाह से डरें, खौफ खुदा रखें, ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। मरने के बाद आपको भी कब्र में जाके हिसाब देना है, मुझे भी देना है, ठीक है। आपने मेरे को पहले मैसेज किया मेरे पाकिस्तान नंबर पे, तो मैंने आपसे पूछा क्या आपने कुछ हाजी उबैद के मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए थे, और आपकी आपस की कम्युनिकेशन थी जिसमें उन्होंने इजहार किया था कि आपने मुआहिदा तोड़ा। तो आपने पहले तो वो भी गलत किया था, फिर आपने किसी का मैसेज मुझे भेजा, ये गलत किया। किसी की आपने जो है वो अमानत थी वो आपने मुझे शेयर की। अच्छा, फिर आपने जो है वो मैंने आपको पूछा क्वेश्चन मार्क लगा के, मेरे पास का मैसेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने बोला बाय मिस्टेक। फिर आपने मेरे दुबई का नंबर पे मुझे रब्ता किया और फिर मैसेज किया। फिर आपने बोला मुझे मुझसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, कॉल पे हमारी बात हुई। आपने मुझसे खैर खैरियत पूछी। उसके बाद आपने मुझे बोला कि अब्दुल हबीब को आपने जाके जो है वो रोलेक्स घड़ी दी थी। तो मैंने कहा भाई, सबसे पहले तो मैंने कोई रोलेक्स घड़ी नहीं दी है, नंबर 1। फिर अब्दुल हबीब भाई से मेरी मुलाकात हुए काफ़ी टाइम हो गया। जब वो अरब इमारात आए थे तब मेरी मुलाकात हुई थी, और बल्कि उस वक्त भी मुझे याद नहीं है मेरी कि मुलाकात उस वक्त हुई थी और कब हुई थी। बहरहाल मैंने आपको ये अर्ज़ करी थी कि 3-4 साल पहले मेरी अब्दुल हबीब भाई से मुलाकात हुई है। तो आपने कहा ये वाक़या 3-4 साल पुराना है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। बहरहाल मैंने तो कोई घड़ी ना अब्दुल हबीब भाई को दी है, ना अपने जेब से, ना किसी से लेकर दी है। तो आपने फिर मुझे इस चीज़ का नाम लिया कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं अजमान में रहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ दुबई। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा मिल लूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे आपसे मुलाकात करने में। फिर आपने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरा दोस्त है सलमान। तो मैंने अपना एक और रेफरेंस वाला सलमान था, तो मैंने आपको उसका नाम दिया। उसने बोला नहीं ये नहीं, सलमान मुकाती करके कोई था देरा में।
तो मेरा वो दोस्त है, मैं उसके पास आ रहा हूँ तो आपसे भी मिलूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जब भी मिलना चाहें मैं हाजिर, मुलाकात कर लेंगे। लेकिन आपने इस सिचुएशन का जो है वो गलत इस्तेमाल किया। मेरे से आपने रिकॉर्ड में मुझसे कॉल, आपने कुछ और गुफ्तगू की, और आज आपने 19 जुलाई को ये वीडियो अपलोड कर दी। और बहुत अहबाब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये तुमने अब्दुल हबीब से तुम्हारा क्या लेना देना है, और तुमने ये अब्दुल हबीब को कब जाके घड़ी दी, क्या है, और ये क्यों तुम्हारा नाम ले रहा है। तो वो भी परेशान हो रहे हैं, और आपने जो है वो मेरा नाम भी लिया है। तो ये निहायत ही गलत आपने काम किया है, और आपको इससे मुझसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और आपने इल्ज़ाम अगर ये मेरे साथ अब्दुल हबीब पे लगाया तो अब्दुल हबीब भाई से भी आपको उसूलन माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने ये जो है ना वो किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम तराशी की है। हाँ, अगर मैंने आपको फ़ोन पर ये चीज़ कही है क्योंकि आप माशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मार्ट बनते हैं, और शायद आपने मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड की हो, तो आपके पास मेरा रिकॉर्डेड कॉल्स भी होगा, तो मेहरबानी करके आप मुझे वो दे दें। मैंने आपको आज कॉल करने की 19 जुलाई को जब मेरे पास ये रिकॉर्ड आया तो मैंने आपको कॉल करने की भी कोशिश करी, तो आपने वो मेरा कॉल अटेंड नहीं, आपका नंबर बंद आ रहा है और वो कुछ और नंबर दे रहा है, उस पर कॉल नहीं लग रही है। फिर आपने व्हाट्सअप पे मैंने आपको मैसेज किया, आपने बोला मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मैं जवाब दूंगा, मैं मदीना शरीफ में हूँ, तो व्हाट्सअप पे बात नहीं होती। तो मैंने आपको मैसेज किया कि आप मुझे अपना नंबर दे, जिधर भी है मैं उस नंबर पर कॉल करूँगा। आपने गलत किया, लेकिन आप मुझसे रब्ता मेरे से बात नहीं करना चाह रहे, या वल्लाहु आलम क्या रीज़न है, मैं इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपने गलत किया। आप मुझसे रब्ता करें, मुझसे माफ़ी मांगें, और अब्दुल हबीब भाई से भी माफ़ी मांगें कि मैंने बिलाल का नाम लेकर आपका नाम लिया है और ये गलत हुआ। तो मैं इसके पे शर्मिंदा हूँ, ये आपको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। और खौफ खुदा रखें, अल्लाह ताला आपको मुझे दोनों जहानों की भलाई अता फरमाए। और आप पता नहीं ये क्यों इंक्वायरी कर रहे थे, किस वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा इतना टाइम नहीं है आपकी तरह फजूल का कि मैं इन चीज़ों पे पढ़ूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे अपने बहुत सारे मामलात होते हैं, तो बस अल्लाह खैर आफियत के मामलात फरमाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो मिले तो मैं अभी भी ओपन हूँ, मुझसे बात करें और रिकॉर्डेड बात करें, क्या बात मैंने करी है, क्या आपने बात करी, उसके बाद आप आगे बढ़ें। लेकिन आइंदा के बाद अगर आपने इस तरह से मेरा नाम लिया है तो मैंने अभी तो आपको बहुत अच्छे अंदाज में मैसेज किया है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की इज्जत अफजाई करना, ख़राब करना। लेकिन अगर आपने आइंदा के बाद मेरा नाम मुझसे पूछे बगैर किया तो फिर मैं जो है वो आपको किस तरह के अल्फाज में जवाब दूंगा, आप उसके मुंतज़िर रहिएगा, ठीक है। नाज़रीन, आपने बिलाल रऊफ़ साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत कर ली। मेरा ख्याल है कि अब गुंजाइश नहीं इस पर कलाम किया जाए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अशरफ पटेल साहब आज तक ये जो टांग करते रहे हैं ना, सिर्फ इसी बेस पर करते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। जिस दिन जिनका नाम लेकर ये बतौर सबूत रख रहे हैं ना, जब वो इनको एक्सपोज़ करना शुरू कर देंगे तो ये जो वीडियोज़ इनके चैनल पर मौजूद हैं, फेसबुक पेज पर मौजूद हैं, ये भी आपको नज़र नहीं आएंगी। और याद रखें कि जिस तरह अशरफ पटेल साहब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं दावत इस्लामी पर, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब पर, यकीन कीजिए इसी तरह बिल्कुल भी ज़रा भी फ़र्क नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी का भी यही है, उसने भी इधर से बात सुन ली, उधर से बात सुन ली, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई इनके पास किसी किस्म का कोई जो है वो, अब इनके दूर दूर तक ये तसव्वुर में, ये पता नहीं, मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ ये पता नहीं मेंटल लोग हैं, इनको ये पता नहीं चलता कि दावत इस्लामी की सिर्फ आप दो ही लोग मुखालफत नहीं कर रहे हो, बहुत आए बड़े चले गए, अभी पता नहीं कितनों ने जन्म लेना है जिन्होंने दावत इस्लामी की जो है वो जड़ों को मादला काटने की कोशिश करनी है, और ये सारे इनके नाकाम प्रोग्राम होंगे अल्लाह की रहमत से। ये बड़े आए बड़े चले गए दावत इस्लामी की मुखालफत करने वाले क्या समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों की आँखें हैं दावत इस्लामी पर। पता नहीं कितने लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। अल्लाह रसूल के फजल करम से हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ये अल्लाह के वली हैं, हाजी इमरान अत्तारी साहब ये भी अल्लाह के वली हैं, और वाकई ये दावत इस्लामी के शेर हैं। किबला मीर अहले सुन्नत ने जिस अंदाज में इनको ट्रेन किया हुआ है और जो इन पर आपकी शफ़क़तें हैं, शायद ये किसी और का मुक़द्दर और नसीब नहीं रही होंगी। यानी कि इस अंदाज में इतनी ट्रैवलिंग करना और दावत इस्लामी को इस अंदाज के साथ लेकर चलना, मजबूती के साथ थामना और दावत इस्लामी को आगे फैलाना, ये कुछ छोटी बात नहीं है। अब ये मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि सिर्फ एक बात है, एक बंदे का नाम लिया वो मैदान में आ गया। अभी इन्होंने जिसका नाम लिया होगा या ये लेंगे, अगर तो उन तक इनका पैगाम पहुंच गया और वो भी मैदान में आ जाएं और इस किस्म की वीडियो बनाकर जो है वो इनको चैलेंज कर दें, तो ये सारी वीडियो जो इनके चैनल पर मौजूद है ना, ये आपको नज़र नहीं आएंगी। अब एक बंदा है जिसका नाम लिया, उसने कुत्ते खानी कर दी,
आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदा कितना गिरा हुआ इंसान है अशरफ पटेल। हालांकि ये बुढ़ा आदमी, इसको शर्म भी नहीं आती, सफ़ेद दाढ़ी है। भाई अल्लाह के बंदे, तुम्हारे बारे में किबला मीर अहले सुन्नत क्या सोचेंगे अगर तुम वाकई किबला मीर अहले सुन्नत के मुरीद हो, और मुरीद होकर जो है वो तुम ये हरकतें कर रहे हो। और यही वजह है कि अगर पास तुम्हारे यानी कि कोई तुम्हारे पास प्रूफ होता, कोई सबूत होता, तो तुम वहाँ पर बैठकर कराची में जब किबला मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद थे, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब मौजूद थे, किबला जानशीन मीर अहले सुन्नत मौजूद थे, मुफ्ती कासिम साहब मौजूद थे, हाजी इमरान अत्तारी साहब मौजूद थे, अब्दुल हबीब साहब भी मौजूद थे, शायद और भी एक दो होंगे, वहाँ पर इस बंदे की कोई भी चू नहीं निकली। साढ़े पंजाबी ज़बान के अंदर मूदी चकवों को बह गए। तो ये बंदा वहाँ पर बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम होता है, पता नहीं कितने बंदे कत्ल करके ये बिठाया हुआ इसको, यानी कि ये नज़रें भी किसी से मिलाने के काबिल नहीं था। जैसे ही वहाँ से निकला फिर जो है वो टाँटा करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला इस बंदे को हिदायत नसीब फरमाए। मरने से पहले अगर ये तौबा कर ले और बाकी सब लोगों से माफ़ी मांगे तो मेरा ख्याल इसके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। और बिलाल राउफ साहब जो है उन्होंने भी तकाजा कर दिया कि जनाब आप मुझसे भी माफ़ी मांगे, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से भी माफ़ी मांगे। ये कहते हैं अशरफ पटेल साहब कि मेरी बातों का जवाब नहीं देते। भाई तुम्हारी बातें हों तो कोई बंदा जवाब दे ना, और वैसे भी ये दावत इस्लामी का मिजाज भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें दावत इस्लामी से प्यार करने की तौफीक नसीब फरमाए, हक़ को समझ कर हक़ के साथ चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अशरफ पटेल साहब को हिदायत नसीब फरमाए और दावत इस्लामी को अल्लाह हर बुरी नज़र से, मैले मंसूबे से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।